भूतों का नाश और योगियों का मोक्ष। नीलकंठ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे थे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी वहाँ आए, जो इस वृक्ष पर बैठे थे। अर्धरात्रि हुई, प्रकृति ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया। अति भयंकर आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी और दूर दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर के बाद भयानक आकृतियाँ धीरे धीरे समीप आने लगी। पवन पुत्र हनुमान जी सचेत थे। उन्होंने देखा कि कुछ भूत प्रेत चारों ओर से वटवृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ठिगने तो कुछ ताड़ के पेड़ की तरह लंबे, तो कोई मोटे लंबे लंबे दांत वाले, तो कुछ सिर पर सींग वाले, बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें और लंबे लंबे नाखून वाले भूत आ रहे थे। चीखते हुए हु 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 ही 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 आवाज करते हुए सभी भूत वटवृक्ष के निकट आने लगे। सबसे आगे उन सभी भूतों का राजा था। उसके हाथ में नुकीला भाला था। उसने कहा, टूट पड़ो उस लड़के और उस बंदर पर, दोनों हमारी शिकार है। यह सुनकर हनुमान जी हुंकार के साथ भूतों पर टूट पड़े। उन्होंने पर्वत जितना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। चारों तरफ पूंछ से वार करके भूतों को मारने लगे। कुछ भूतों को पूंछ से बांधकर पछाड़ दिया। वन में चारों ओर चीख पुकार और भागदौड़ मच गई। कुछ भूत भय के मारे भागने लगे, कुछ पछाड़ खाते टकराते दूर जाकर छिप गए। इस चीख पुकार और भाग दौड़ से जंगल के पशु पक्षी भी चौकन्ने हो गए। ऐसी पराजय पाकर भूतों का राजा क्रोधित हो गया। वह हनुमान जी की तरफ दौड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी एक ही छलांग में उस पर टूट पड़े। उसे अपनी पूंछ से लपेटकर पकड़ा। फिर दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से उसके सिर पर दे मारी कि उसका सिर धड़ में उतर गया। रक्त की धारा बह निकली। यह देखकर अन्य सभी भूत डर के मारे भाग खड़े हुए। सर्वत्र शांति फैल गई। प्रातः काल हुआ। पूर्व आकाश में सूर्य की लालिमा छाने लगी। नीलकंठ ने स्नान करके पूजा की। तत्पश्चात वहाँ से प्रस्थान करके नीलकंठ ने पर्वतों पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे पर्वत पर चढ़ते गए, वैसे वैसे घनघोर जंगल दिखने लगा। पर्वत के ऊपर पहुँचे तो अत्यंत घना जंगल था। वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। जंगल के बीचों बीच कुछ योगी तप कर रहे थे। उन्होंने नीलकंठ को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, आज साक्षात भगवान दर्शन देने पधारे हैं। हमारे अनेक वर्षों की तपश्चर्या सफल हुई। उन्होंने नीलकंठ को सम्मानपूर्वक बुलाया। पर्णकुटी में रहने के लिए जगह साफ कर दी। सरोवर में साथ ले जाकर स्नान करवाया। नीलकंठ ने पूजा करके पूछा, यहाँ तो सर्वत्र जंगली वनस्पतियाँ हैं, खाने के लिए कुछ फल फूल मिलेंगे क्या? सुनकर योगियों ने कहा, हमारे पास अक्षय पात्र है। प्रतिदिन दोपहर को जो चाहिए वह खाने को मिल जाता है। 4 दिन तक योगियों ने नीलकंठ वर्णी की बहुत सेवा की। प्रतिदिन नई नई चीज़ों की इच्छा करके अक्षय पात्र से निकालते और नीलकंठ को खिलाते। 5वें दिन जब नीलकंठ आगे जाने के लिए तैयार हुए, तब सभी योगियों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, अपने आश्रय में लेकर आप हमारा उद्धार कीजिए। नीलकंठ ने प्रसन्न होकर कहा, अभी और थोड़े समय आप सब ध्यान कीजिए। मैं सभी का कल्याण करने निकला हूँ। मैं जब घूमते हुए नवलखा पर्वत पर पहुँचूँगा और वहाँ 9 लाख योगियों का कल्याण करूँगा, तब आपका भी कल्याण होगा। यह सुनकर सभी योगी अत्यंत प्रसन्न हुए और नीलकंठ को भावपूर्वक विदा दी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।